नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पे। तो जैसा आपको ज्ञात है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो वैकेंसी निकली हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर की, तो हम आपको उसके अंदर सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज उसी प्रोसेस के आगे बढ़ते हुए आज का जो वीडियो होगा हमारा वो रहेगा बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में, जो कि एक यूनिट है आपकी इसके अंदर कंप्यूटर स्ट्रक्चर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैकअप एंड रीस्टोर, इंपॉर्टेंस क्या है बैकअप की एंड रीस्टोर की, टाइप्स ऑफ बैकअप एंड टाइप्स ऑफ रीस्टोर। इन टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर स्ट्रक्चर के साथ की, उनके साथ सबके साथ शेयर कीजिए। और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी नए वीडियो जो भी नए नोटिफिकेशन आप हम जैसे रिलीज करते हैं तो आप तक पहुंचे। तो अब हम बात करते हैं बैकअप एंड रिस्टोर की, कि बैकअप और रिस्टोर होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सबको ज्ञात है, आप सब लोगों को पता है, वैसे बेसिकली डेफिनेशन आप सब जानते हो कि बैकअप एंड रिस्टोर क्या होता है। बैकअप का मतलब एक तरीके से डेटा का कॉपी करना। तो आज के टाइम पे जो इस समय ई कॉमर्स और इंटरनेट का जो टाइमिंग है उसमें डेटा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आप सभी जानते हैं। तो उसके अंदर जो डेटा है उसको क्या किया जाए, क्योंकि यदि आपका डेटा किसी भी वजह से करप्ट हो जाए या फेलियर हो जाए, कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाए, कोई रैंसम अटैक हो जाए या कोई वायरस का अटैक हो जाए, उसकी वजह से आपका जो डेटा है वो फेल हो जाए, तो आप उसको किस तरीके से रिट्राइव करो या क्यों नीड है इसकी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बैकअप जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैकअप क्या है। एक्चुअल में जो बैकअप शब्द है उसका मतलब है बैकअप, बैकअप शब्द का मतलब है एक्स्ट्रा किसी भी चीज की कॉपी रखना। मतलब आपके पास, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास उस चीज का बैकअप है, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रखे हुए हैं, उसके यदि इन केस में यदि कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो भी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा की। तो यहाँ पे जो डेटा का बैकअप है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि बैकअप क्या है। पहला क्वेश्चन होगा बैकअप क्या है। तो बैकअप बेसिकली एक तरीके से कॉपी है, जो डेटा आपका जो भी सिस्टम में या कहीं पे भी जो आपका डेटा स्टोर है उसकी हम एक और कॉपी कर लेते हैं। तो एक कॉपी, कॉपी का मतलब जैसे कि हम किसी भी फोटो कॉपी में शो कराते हैं तो ओरिजिनल की सेम कॉपी हो जाती है। तो सेम इसी तरीके से किसी भी जो डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए उसकी एक कॉपी बना दी जाती है, ताकि क्या होए कि यदि हमारा जो ओरिजिनल डेटा है एक्सीडेंटली कुछ वो डिलीट होए या वो करप्ट हो जाए या कोई हार्डवेयर जो मशीन है वो फेल हो जाए या कोई अटैक हो जाए, रैंसम अटैक हो जाए या वायरस आ जाए, कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए हमारे डेटे में, तो क्योंकि हमारा रिकॉर्ड सारा डेटा में स्टोर है तो वो रिकॉर्ड वैसे की वैसे हमारे पास रहेगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जो डेटा का है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, अभी देखते हैं आप जो लेटेस्ट सिनेरियो है उसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लेकर और छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को कीप करना, डेटा को सिक्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो डेटा हमारे पास सिस्टम में स्टोर है उसका हम क्या करते हैं एक कॉपी बना लेते हैं, उसकी दूसरी जगह कॉपी बना लेते हैं, ताकि यदि कुछ भी इश्यूज होते हैं तो हमारे उस पर ओरिजिनल डेटा पे कोई इम्पैक्ट ना आए। तो अदर टाइप डेटा वेन की क्रिएटेड लोकली, जो डेटा है वो क्या हो सकता है, वो लोकली ऑफ साइट और लोकली भी क्रिएट हो सकता है और ऑफ साइट भी क्रिएट हो सकता है। तो लोकली क्या होता है, लोकली का मतलब है कि आप जो डेटा है वो किसी यूएसबी के अंदर स्टोर कर लो या और किसी सीडी डीवीडी जहां पे आप उसको लोकल अपने पास स्टोर कर सकते हो। तो बैकअप जो है वो लोकली भी ले सकते हो। ऑफ साइट मतलब, ऑफ साइट का मीन्स है कि आप किसी क्लाउड पे या और कहीं स्टोरेज यूज करके उस डेटा को वहां पे भी स्टोर कर सकते हो, जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। और दोनों तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, उसकी एक कॉपी बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा बैकअप। बैकअप का मतलब सिंपल सा क्या हुआ, किसी डेटा की कॉपी करना, किसके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, किसी भी हार्डवेयर फेलियर से, करप्शन से, डिलीटेशन से या अटैक से बचाने के लिए हम जो डेटा का कॉपी करते हैं दैट इज नॉन बैकअप। वो क्या कहलाता है, बैकअप कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आपका बैकअप कहलाता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमारा रीस्टोर। जैसे रीस्टोर का मतलब है कि वापस से स्टोर करना। रीस्टोर का मतलब क्या होता है, वापस से स्टोर करना। कि दोस्तों जैसे कि आपने डेटा का बैकअप ले लिया, ठीक है, अब डेटा का बैकअप लेने के बाद में एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू यदि कुछ भी मिसहैपनिंग हो रही है, तो हमने जो डेटा का बैकअप लिया है उसका पर्पज क्या था, ताकि कोई भी मिसहैपनिंग हमारे साथ होए तो हम उस डेटा का वैसे की वैसे बैकअप ले ले, वैसे की वैसे उस डेटा को यूज कर ले। तो वह डेटा कैसे रीस्टोर होगा,
तो जो डेटा का रीस्टोर का प्रोसेस क्या होता है कि रीस्टोर का मतलब है कि रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम बैकअप, बैकअप से जो डेटा को रिट्राइव करना आपकी डिवाइस के अंदर, चाहे वो ऑफसेट में हो चाहे वो लोकली हो, कहीं पे भी वो डेटा स्टोर हो, उसको वापस से आपकी डिवाइस में रिट्राइव करना, वापस से लाना बैकअप से, इज नॉन रीस्टोर, उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोर बोलते हैं। तो दिस मीन कॉपिंग डेटा फ्रॉम मीडिया टू एन एग्जिस्टिंग डिवाइस टू ए न्यू डिवाइस। ये इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो डेटा है, दैट्स मीन कि डेटा को कॉपी करना, किससे, मीडिया टू, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर, मतलब पुरानी डिवाइस से न्यू डिवाइस के अंदर डेटा को कॉपी करना ही क्या कहलाता है, आपका रीस्टोर प्रोसेस कहलाता है। रीस्टोर का मतलब वापस से स्टोर करना, चाहे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में स्टोर करना या बैकअप से दूसरी डिवाइस में स्टोर करना, इज नॉट रीस्टोर। So it could be mean copying data from the local device from one to cloud another। तो जो डेटा है वो कहाँ से कॉपी हो सकता है, जैसे हमने बताया कि हम बैकअप कैसे कैसे ले सकते हैं, लोकली और ऑफसाइट दोनों तरीके से बैकअप ले सकते हैं। तो लोकली और ऑफसाइट दोनों तरीके से बैकअप लेने के साथ साथ इसका मतलब क्या है कि हम उस डेटा को वहां से भी रीस्टोर कर सकते हैं। तो डेटा को रीस्टोर करने का मतलब क्या है कि डेटा को लोकल डिवाइस, जो भी लोकल डिवाइस है उसको उससे रीस्टोर करें, या फिर क्लाउड टू अनदर क्लाउड। यदि कोई भी आपने डेटा पे क्लाउड पे स्टोर कर रखा तो उसको दूसरे क्लाउड में स्टोर करके, या फिर क्लाउड से अपने डिवाइस पे स्टोर करके भी डेटा का रीस्टोर किया जा सकता है। तो रिकवरी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग ऑपरेशन। तो बेसिकली जो भी प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, रिकवरी क्या है। तो रिकवरी का मतलब क्या हुआ कि रीस्टोरिंग, जो डेटा को आप रीस्टोर कर रहे हो, जो ऑपरेशंस यूज कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, उसको वो कहलाता है रिकवरी। वो क्या कहलाएगा, रिकवरी। अब नेक्स्ट हमारा है बैकअप एंड रिकवरी इंपोर्टेंस। क्या बैकअप की क्यों और रिकवरी की क्या इंपोर्टेंस है, जिसके लिए हमें बैकअप लेना पड़ता है और रिकवरी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो पर्पज है बैकअप का वो बेसिकली क्या है, क्रिएट ए कॉपी ऑफ डेटा। हमें क्या किस लिए यूज कर रहे हैं, डेटा की क्रिएट कॉपी इसलिए यूज कर रहे हैं जिसको हम किसी भी डेटा फेलियर की टाइम पे, किसी भी डेटा फेलियर का इशू हो, कोई भी इवेंट ऐसा होता है जिसमें डेटा फेलियर हो सके, तो हम उसका कॉपी जो बना रखा है उसको यूज करके हमारा जो भी वर्क है उसको कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे जो पर्पज इंपोर्टेंस क्या है, पर्पज और इंपोर्टेंस इसका ये है कि क्योंकि बैकअप से आप क्या करते हो, एक कॉपी क्रिएट करते हो। जैसे कि आप जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वो सब अपने डेटा का क्या रखते हैं, वो ऑटोमेटिक बैकअप रखती है। वो एक सर्वर पे नहीं, वो कई सारे सर्वर्स पे उसका बैकअप रख के रखती है कि यदि कोई भी वजह से कोई भी एक मशीन में प्रॉब्लम होती है तो दूसरी मशीन में उसका स्टोरेज वहां पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके बैंकिंग सर्वर है, तो बैंकिंग सर्वर क्या करता है, यदि जो भी उसके कस्टमर्स का रिकॉर्ड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, क्योंकि यदि यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं तो यहाँ पे किसी भी वजह से यदि किसी भी कस्टमर के गलत फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाए तो वो वहाँ पे इश्यू हो सकता है। तो ये क्या करते हैं कि बैंकिंग जो सर्वर्स है वो भी अपने डेटा का एक एक दो जगह बैकअप करके रखते हैं, ताकि इन किसी भी वजह से कहीं किसी एक सर्वर के अंदर इशू रहता है, कोई भी फेल हो जाता है वहां से डेटा, तो उसको दूसरी जगह से क्या किया जा सकता है, रीस्टोर किया जा सकता है, वापस से उसको लाया जा सकता है। तो प्राइमरी डेटा फेलियर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डेटा फेलियर होता है, मतलब डेटा आपका करप्ट होता है। वो सबसे पहले हो सकता है कि कोई हार्डवेयर इशू हो, कि आपका हार्डवेयर कोई इशू हो गया, हार्डवेयर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है या हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो वो एक पहला इशू है कि हार्डवेयर इशू, कि हार्डवेयर की वजह से भी आपका डेटा रिकवरी या बैकअप नहीं हो पाता। दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर फेलियर। जो सॉफ्टवेयर फेलियर है, सॉफ्टवेयर फेलियर का मतलब क्या है कि ये आपका जो डेटा है, जो सॉफ्टवेयर है, कोई सा भी सॉफ्टवेयर यदि फेल हो जाता है तो उसका डेटा कहाँ जाएगा, उसका डेटा डिलीट हो जाएगा। तो वो डेटा आप कहाँ से ले सकते हो, यदि आपने बैकअप ले रखा है तो वो डेटा को वापस से बैकअप से रिस्टोर कर सकते हो। ऐसा ही डेटा करप्शन, यदि डेटा किसी भी वजह से करप्ट हो गया, वो चल नहीं रहा है, तो वो डेटा यदि आपके पास बैकअप में स्टोर है तो आप उसको वापस से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे इवेंट्स है जिसकी वजह से हमें डेटा का बैकअप का जो बैकअप लेना है किसी भी डेटा का, हमारे लिए वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई वायरस अटैक हो जाए, कोई मॉलवेयर अटैक हो जाए, या कोई डेटा डिलीट हो जाए, या और कोई भी इश्यू है जिसके थ्रू हमारा डेटा लॉस हो सके, तो उस लॉस को उससे बचने के लिए, उस लॉस से बचने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, डेटा का बैकअप लेना पड़ता है। और डेटा का बैकअप आपको टाइम टू टाइम फिक्स सर्टेन इंटरवल के अंदर ले लेना चाहिए। लाइक सपोज कि कोई 1 मंथ में डेटा का बैकअप लेता है, कोई 15 डे में लेता है, और कोई 1 डे के अंदर ही डेटा का बैकअप लेता है। तो इस तरीके से ये डिपेंड है कि आपको किस तरीके से डेटा का बैकअप लेना है। और डिलीटेशन ऑफ डेटा बैकअप कॉपीज अलाउ
डेटा टू रीस्टोर फ्रॉम एन अर्लियर पॉइंट। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि डिलीटेशन ऑफ डेटा बैकअप, जो डेटा बैकअप का जो डिलीटेशन है, सो द पॉइंट जो है वो रीस्टोर अलाउड टू रीस्टोर फ्रॉम अर्लियर पॉइंट इन द टाइम टू हेल्प द बिजनेस टू फ्रॉम एन अनप्लान्ड इवेंट। कोई भी जो डेटा का बैकअप है वो बेसिकली कहाँ से हो जाता है, उसको हम जहां से हम अलाउ करें रीस्टोर करना, अर्लियर पॉइंट जो भी लास्ट पॉइंट था उसके वहीं से भी जहां से रीस्टोर कर सके, तो वो भी इसमें बैकअप में कर सकते हैं कि आप अनप्लान कोई भी इवेंट हैपन हो रही है आपके साथ, तो आप डेटा को उस पॉइंट से भी वापस से क्या कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, उसका कॉपी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपका डेटा का कॉपी हो रहा है किसी जगह, तो आप उसको वापस से भी क्या कर सकते हो, डेटा को अपने सिस्टम में अपने डिवाइस में रीस्टोर कर सकते हो। उसके बाद में रीस्टोरेज की इंपोर्टेंस क्यों रही, जब हमें पता है कि बैकअप का इंपोर्टेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा, रीस्टोर का भी एक इंपोर्टेंस होता है कि रीस्टोरिंग का मतलब क्या होता है कि रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम अ बैकअप। बेसिकली जो रीस्टोरिंग का मतलब क्या होता है कि रिट्राइविंग, वापस से डेटा को लाना, कहां से, बैकअप से। तो रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ बैकअप, बैकअप से डेटा को लाना बैकअप से डेटा को लाना ही क्या कहलाता है, रीस्टोर कहलाता है। अब ये जो रीस्टोर है इसका इंपोर्टेंस इसी वजह से है कि जब आपने बैकअप लिया है तो आपको उसको रीस्टोर भी करना पड़ेगा, तो वो किस तरीके से आप उसको रीस्टोर करोगे उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो रीस्टोर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक बैकअप ले लिया, जब तक यदि आप रीस्टोर नहीं करोगे तो बैकअप आपका कोई वर्थफुल नहीं होगा। तो दिस मीन कॉपिंग डेटा फ्रॉम मीडिया टू एन एग्जिस्टिंग डिवाइस और टू न्यू डिवाइस। तो ये भी क्या होगा, किसी भी एग्जिस्टिंग डिवाइस या न्यू डिवाइस से क्या होगा, डेटा को रीस्टोर करेगा। सो रीस्टोर का मीन क्या है कि डेटा को कॉपी करना फ्रॉम लोकल डिवाइस और फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड। किसी भी लोकल डिवाइस से डेटा को कॉपी करना या एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे डेटा को कॉपी करना भी क्या कहलाता है, रीस्टोरेज कहलाता है। क्या कहलाता है, रीस्टोर। तो रीस्टोरेज का इंपॉर्टेंस क्या है कि यदि कोई भी डेटा आपका कहीं पे भी स्टोर है आपकी डिवाइस में या आपके और कहीं सर्वर पे या और कहीं ग्लोबली क्लाउड पे स्टोर है, तो वहां से वापस उस डेटा को लेना इज नॉन रीस्टोरेज। इज नॉन क्या कहलाता है, रीस्टोरेज कहलाता है। तो रिकवरी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग ऑपरेशन। तो रिकवरी जो है वो बेसिकली क्या है कि इस तरीके का रीस्टोरिंग, डेटा को रीस्टोरिंग करना ही किसका मतलब होता है, रिकवरी का। तो रिकवरी जो रेफर करती है, जो प्रोसेस है वो क्या है, रीस्टोरिंग ऑपरेशन, की डेटा को आप क्या करो, रीस्टोर कर लो। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेथड ऑफ डेटा बैकअप, कि डेटा का बैकअप किन किन मेथड से लिया जा सकता है, मतलब डेटा को आप किन किन वे से स्टोर कर सकते हो किसी लोकल डिवाइस पे या क्लाउड डिवाइस पे। तो जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है वो हमेशा वहाँ सिक्योर रहेगा। तो इसके अलग अलग मेथड्स है डेटा के बैकअप लेने का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 3 टाइप्स के मेथड है डेटा का बैकअप लेने का। पहला है ट्रेडिशनल टेप मेथड, दूसरा डिस्क बैकअप मेथड और तीसरा डायरेक्ट टू क्लाउड मेथड। ये 3 तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं सर्टेन टाइम तक, तो उनका बैकअप कॉपी हम बना सकते हैं। तो उसके बाद में तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल टेप क्या है, डिस्क बैकअप क्या है और डायरेक्ट टू क्लाउड क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल टेप की। ट्रेडिशनल टेप किस तरीके से यूज किया जाता है कि टेप इज स्टिल कॉमनली यूज्ड टुडे फॉर लार्ज एंटरप्राइजेस। तो ट्रेडिशनल टेप है वो क्या होता है कि लार्ज जो एंटरप्राइजेस है जहाँ सिस्टम का बैकअप रखना एक तरीके से बहुत बड़ा इशू रहता है, या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ सिस्टम को ऑटोमेटिक बैकअप रहे, तो हम बात करें कि ऐसे जो लार्ज एंटरप्राइजेज है वो सिस्टम का बैकअप ऑटोमेटिकली अचीव एंड गिविंग लॉन्ग टर्म क्लाउड स्टोरेज, और उसको किस पे स्टोर करें, क्लाउड पे स्टोर करें। तो ट्रेडिशनल टेप का मतलब है कि जो लार्ज एंटरप्राइजेज है वो इस तरीके से डेटा का बैकअप करते हैं कि वो उनका जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है, क्लाउड पे स्टोर होता है। क्लाउड मतलब जहाँ पे आपको अपने डेटा को स्टोर करने के लिए एक अलग से स्पेस मिलता है, वो का आपको क्लाउड स्टोरेज। The primary benefit of tape are massive capacity, low cost and data backup। जो प्राइमरी बेनिफिट्स है वो क्या है कि मैसिव कैपेसिटी है, लो कॉस्ट है और डेटा बैकअप भी है। तो डेटा प्राइमरी जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि ट्रेडिशनल टेप क्या है। तो ट्रेडिशनल टेप बिल्कुल सिंपल सा है कि जो भी लार्ज एंटरप्राइजेज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगा, लोकल टाइम टू टाइम क्या लेता रहेगा, सिस्टम का बैकअप लेता रहेगा। सिस्टम का क्या लेता रहेगा, बैकअप लेता रहेगा, ताकि
जो भी डेटा को रिट्राइव करे उसके लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए, उसके लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो प्राइमरी बेनिफिट जो यहाँ के जो प्राइमरी बेनिफिट है टेप ट्रेडिशनल टेप के, वो क्या है, एक तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। तो सबसे पहले लिखा जो कॉस्ट है वह क्या होगी, कम होगी, लो कॉस्ट होगा, एंड डेटा भी आपका बैकअप में जाएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में डेटा को बैकअप होने में टाइम नहीं लगता है, तो यहाँ पर लो कॉस्ट और डेटा बैकअप की रिकवरी भी जल्दी होती है इन ट्रेडिशनल टेप मेथड के अंदर। दूसरा है डिस्क बैकअप मेथड। डिस्क बैकअप मेथड का मतलब है डिस्क बैकअप ऑफर्ड मच फास्टर बैकअप एंड recovery than tape system. Disk backup allows user to retrieve individual field without the need of to first restore an enterprise data set. तो यहाँ पे जो डिस्क बैकअप है उसका क्या है, वो इस तरीके इंडिविजुअल फाइल्स है जो कि बिना नीड के फर्स्ट एंड अर्लियर डेट सेट सो डिस्क जो बैकअप है वो क्या करता है, यूजर को अलाउ करता है, जो भी यूजर है जो बैकअप ले रहा है उसको अलाउ करता है टू रिट्राइव इंडिविजुअल फाइल्स, जो भी इंडिविजुअल फाइल्स उनको रिट्राइव करना विदाउट नीड टू फर्स्ट रिस्टोर एन एंटायर डेटा सेट। कि आपको कोई भी जो बैकअप है या डिस्क बैकअप, ये इस तरीके से आपको यूजर्स को अलाउ करता है कभी भी रिट्राइव कर लो इंडिविजुअल फाइल्स को विदाउट नीड एनी फर्स्ट रिस्टोर, विदाउट कोई भी रीस्टोर के तरीके से आप पूरा एंटायर डेटा सेट को क्या कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो, एंटायर डेटा सेट को क्या कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो। तो डिस्क बैकअप का मतलब है कि डिस्क बैकअप जो है वो आपकी फास्टर बैकअप सर्विस है एज कंपैरिजन है ट्रेडिशनल टेप के कंपैरिजन, प्लस जो रिकवरी है वो भी रिकवरी जो टेप सिस्टम रिकवरी है उससे आपकी डिस्क बैकअप की ज्यादा है, प्लस ये कोई भी रिट्राइव डेटा का बैकअप ले सकता है इंडिविजुअल फाइल विदाउट एनी नीड टू फर्स्ट रिस्टोर, बिना किसी चीज के रिस्टोर करे डेटा का बैकअप लिया जा सकता है डिस्क बैकअप के अंदर। डायरेक्ट टू क्लाउड इसका थर्ड टाइप है मेथड ऑफ डेटा बैकअप, डायरेक्ट टू क्लाउड की ऑफ साइट फाइल्स बैकअप आर कॉपी डायरेक्टली इनटू क्लाउड। जैसा नाम है डायरेक्ट टू क्लाउड, नाम क्या है, डायरेक्ट टू क्लाउड, क्लाउड तक पहुंचना। तो आप यदि डेटा जो भी है आपका उसका बैकअप नहीं ले पा रहे हो कोई भी इश्यू की वजह से, आपके सिस्टम या आपकी यूएसबी में वो बैकअप नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उस डेटा को कहाँ स्टोर कर दोगे, क्लाउड पे स्टोर कर दोगे। कहाँ स्टोर कर दोगे, क्लाउड पे कर क्लिक कर दो स्टोर कर दोगे। तो डायरेक्ट टू क्लाउड का मतलब है कि जो पार्टी है डायरेक्ट टू आपकी जो है वो किस पे कर देगी, क्लाउड पे कॉपी कर देगी। तो डायरेक्ट टू क्लाउड जैसा नाम है कि ऑफसाइट फाइल्स जो भी फाइल्स है आपकी बैकअप की वो डायरेक्टली कॉपी हो जाएगी किसी भी क्लाउड पे, ताकि आपको उस पे जो इश्यूज रहेंगे कोई भी आपकी यूएसबी पे स्टोर करने के वो इश्यूज भी नहीं रहेंगे, प्लस डेटा हमेशा के लिए वहाँ क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। तो आप डायरेक्ट डेटा को कहाँ पे बैकअप कर सकते हो, डायरेक्ट टू क्लाउड भी उसका बैकअप कर सकते हो। तो मेथड ऑफ डेटा बैकअप के बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमने 3 तरीके के मेथड डिस्कस किए डेटा बैकअप के, किस 3 तरीके से डेटा का बैकअप आ सकता है। एक ट्रेडिशनल टेप जो नॉर्मली सभी करते हैं कि एक स्टिल जो कंपनी यूज कर रही है, कोई भी लार्ज एंटरप्राइज जो भी यूज कर रहा है कि जो आपका जो भी डेटा है वो कहीं स्टोर हो गया ट्रेडिशनल वे के अंदर, कोई सीडी या यूएसबी के अंदर, उसको आपने स्टोर कर दिया और बाद में उसको रिट्राइव कर लिया, मतलब यूज कर लिया। तो ये जो टाइप का डेटा होता है ट्रेडिशनल टाइप का, वो उसकी जो कॉस्ट होती है वो बिल्कुल लो होती है। और दूसरा जो डेटा बैकअप की स्पीड है वो भी क्या होती है, थोड़ी सी हाई होती है। तो ट्रेडिशनल टेप एक तरीके से आप इसको जो डेटा बैकअप का जो मेथड है उसमें इसका तो डायरेक्ट टू क्लाउड में क्या किया जाता है, डायरेक्ट डेटा क्लाउड पे स्टोर कर दिया जाता है। तो मेथड ऑफ डेटा बैकअप में हमने डिस्कस किया ट्रेडिशनल टेप जो कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जहाँ पे डेटा का बैकअप किया जाता है, लो कॉस्ट रहता है। डिस्क बैकअप थोड़ा सा फास्टर है एज ट्रेडिशनल टेप से, और ये आपको रिकवरी एंड बैकअप दोनों ही इंडिविजुअल फाइल्स को एट ए टाइम पे अलाउ करता है विदाउट कोई भी फर्स्ट रिस्टोर के एंटायर किसी भी डेटा को रिस्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और तीसरा होता है डायरेक्ट टू क्लाउड। तो डायरेक्ट टू क्लाउड भी बहुत इजी है, ऑफसाइट बैकअप है जिसके अंदर आप जो भी कॉपीज है डेटा की वो कहाँ कर सकते हो, डायरेक्ट क्लाउड पे उसको उसका बैकअप ले सकते हो, वहां पे उसको सेव कर सकते हो।
तो ये था 3 टाइप्स के मेथड ऑफ डेटा बैकअप, 3 तरीके के डेटा बैकअप के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे हम चलते हैं कि जो डेटा का बैकअप है वो भी अलग अलग टाइप्स का होता है कि आपको कितने % डेटा लेना है, इंटरनली बैकअप लेना है, डिफरेंस बैकअप लेना है या मिरर बैकअप लेना है। तो टाइप्स ऑफ डेटा बैकअप भी अलग अलग है कि जो डेटा का बैकअप है वो कई तरीके से लिया जा सकता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। टाइप्स ऑफ डेटा बैकअप का मतलब क्या है कि जो डेटा का आप बैकअप ले रहे हो वो कितने टाइप्स का हो सकता है। तो बेसिकली 4 टाइप्स का डेटा बैकअप है। पहला है फुल बैकअप, फुल जो भी है उसका बैकअप लेना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीट डेटा है उसका बैकअप लेना। दूसरा है इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो भी रिजल्ट है वो लास्ट बैकअप, यदि आप किसी चीज का बैकअप ले रहे हो, एक इंटरनली बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब ये है कि यदि किसी चीज का मैंने डेटा का पहले बैकअप ले लिया आज तक और फिर मैं यदि वापस से बैकअप लेता हूँ उसका 10 दिन बाद, तो वो बैकअप कहाँ से चालू होगा। मतलब कई बार बैकअप जो वो स्टार्टिंग पॉइंट से भी स्टार्ट हो जाता है या फिर जहां लास्ट टाइम आपने बैकअप लिया था उसके वहां से नेक्स्ट जो भी डेटा उसका बैकअप लेना। तो बेसिकली इंक्रीमेंटल जो बैकअप है वो क्या है, उसका जो रिजल्ट है वो क्या करता है, कॉपिंग वन डेटा दैट इज चेंज द सिंस लास्ट बैकअप ऑपरेशन ऑफ एंड टाइप। तो इस तरीके से डेटा को कॉपी करना जो कि क्या है, जब उसने लास्ट बैकअप लिया था उसके बाद में डेटा को कॉपी करना या उसका बैकअप करना इंक्रीमेंटल बैकअप है। डिफरेंशियल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप सिमिलरली इंक्रीमेंटल बैकअप का ही टाइम है फर्स्ट टाइम पे। ये क्या करेगा, दैट इट विल कॉपी ऑल डेटा चेंज फ्रॉम द प्रीवियस बैकअप। जो प्रीवियस बैकअप है उसमें की में ये यदि कोई चेंजेस है तो ये इस डिफरेंशियल बैकअप के थ्रू हम कर सकते हैं। इसके बाद में है माइनर बैकअप। माइनर बैकअप जो है वो कंपेरेबल टू फुल डेस्कटॉप है, जो डेस्कटॉप के ही कंपेरेबल है माइनर बैकअप। तो 4 तरह के बैकअप्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा फुल बैकअप। सबसे पहला हमारा क्या है, फुल बैकअप। फुल बैकअप का मतलब है कि कोई भी कंप्लीट कॉपी है डेटा की वो एक सिंगल सेट में अवेलेबल हो रही है और कम से कम टाइम में अवेलेबल हो रही है। टू रिस्टोर डेटा के बाद में कम से कम टाइम में स्टोर हो रही है, तो दैट इज नॉट फुल बैकअप। फुल बैकअप का मीन्स क्या हुआ कि कंप्लीट डेटा। फुल बैकअप का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट जो भी आपके डिवाइसेस के अंदर जो डेटा है तो उस कंप्लीट डिवाइसेस के डेटा को स्टोर करना। कंप्लीट कॉपी ऑफ डेटा इज अवेलेबल विद अ सिंगल सेट ऑफ मीडिया। एक सिंगल सेट ऑफ मीडिया के थ्रू डेटा का कंप्लीट डेटा का हम बैकअप ले रहे हैं तो वो होगा फुल बैकअप होगा। दिस रिजल्ट इन अ मिनिमम टाइम टू रिस्टोर डेटा। तो इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, मिनिमम टाइम में रिस्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा क्या है, जो डेटा है वो फुली बैकअप है, मतलब उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी जो डेटा का है वो बैकअप में चल गई और जो माइनर जो भी है वो उसको एज ए मिनिमम टाइम में रिस्टोर कर सकता है। तो दैट इज नॉट फुल बैकअप। फुल बैकअप का मतलब क्या कि कंप्लीट कॉपी ऑफ डेटा, डेटा की जितनी भी है उसकी कंप्लीट कॉपी ऑफ डेटा अवेलेबल विद अ फुल बैकअप। वो किसके थ्रू अवेलेबल है, फुल बैकअप के थ्रू अवेलेबल है। उसके बाद में इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप जो ऑपरेशन है वो क्या होगा, इंक्रीमेंटल बैकअप ऑपरेशन जो है वो कॉपी करता है ओनली द डेटा दैट इज चेंज। जो डेटा चेंज हुआ है उसकी वो क्या करता है, कॉपी करता है। बट सिंस लेट्स सपोज कि लास्ट बैकअप ऑपरेशन ऑफ एनी टाइम की लास्ट जो ऑपरेशन है, जो भी बैकअप का ऑपरेशन हुआ है वहां से ये बैकअप लेना स्टार्ट करता है इंक्रीमेंटल बैकअप। तो इंक्रीमेंटल जो बैकअप है वो बेसिकली क्या है, रिजल्ट है कॉपिंग ओनली द डेटा दैट इज चेंज, कि जो डेटा चेंज हुआ है उसी डेटा का ये कॉपी आपको देगा। लास्ट बैकअप ऑपरेशन एंड टाइप, कि यहाँ के जो ऑपरेशंस है और बैकअप के वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। तो इंक्रीमेंटल बैकअप विल बी ओनली कॉपी द डेटा सिंस द लास्ट बैकअप ऑफ एनी टाइप। जो इंक्रीमेंटल बैकअप है वो क्या करता है, वो हमें कॉपी प्रोवाइड करवाता है बैकअप की, कब से, लास्ट बैकअप ऑफ एनी टेप। कोई भी टेप है उसकी जो लास्ट बैकअप था उसके वहां से अब तक का जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन में रन इट इज ऑफन एज डिजायर्ड विद द ओनली मोस्ट रिसेंट चेंज स्टोर। तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो क्या करेगा, रन इट इज ऑफन एज डिजायर। तो जैसे जैसे डिजायर होती है उसको क्या कर देगा, वो ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा विदाउट ओनली द मोस्ट रिसेंट चेंज स्टोर।
तो बिना किसी चेंज किए गए, बिना किसी स्टोर किए तो भी वो डेटा को क्या कर सकता है, वापस से एक्सेस कर सकता है। तो इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब हुआ कि यदि कोई भी इशू की वजह से डेटा कंप्लीट नहीं हुआ है या कोई भी एरर मिड के अंदर, कोई भी प्रोग्राम के अंदर एरर शो हो रही है, तो वो वहां पे क्या दिखा देगा, एरर दिखा देगा, वो वहां पे एरर दिखा देगा। तो उसका भी हम क्या ले सकते हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप, कि जिस पॉइंट से हमने लास्ट टाइम बैकअप लिया था उसके वहां से हम जो बैकअप होगा वो होगा आपका इंक्रीमेंटल बैकअप। उसके बाद में है डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप क्या है कि डिफरेंशियल बैकअप ऑपरेशन जो है वो सिमिलर है किसके, इंक्रीमेंटल बैकअप के फर्स्ट टाइम। जब भी इंक्रीमेंटल बैकअप होगा तो डिफरेंशियल बैकअप भी उसी की तरह सेम होगा, बट इट परफॉर्म इन द कॉपी, इट विल बी कॉपी ऑल डेटा चेंज फ्रॉम द प्रीवियस बैकअप। ये क्या करेगा, जो प्रीवियस बैकअप था, जो भी लास्ट टाइम पे जो बैकअप था, उसको डेटा को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मतलब आपको जो कंप्लीट डेटा है वो नए फॉर्म में प्रेजेंट होगा आपके पास। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इट विल कॉपी ऑल द डेटा चेंज फ्रॉम द प्रीवियस बैकअप। तो प्रीवियस बैकअप में जो जो चेंजेस हुए हैं डेटा के अंदर, डेटाबेस के अंदर, वो ये उस तरीके के बैकअप ही ये लेगा कि प्रीवियस कॉपी जो डेटा है उसको चेंज कर देगा, प्रीवियस बैकअप को चेंज कर देगा और नया बैकअप आपका क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके का जो बैकअप होगा वो होगा डिफरेंशियल बैकअप होगा। इसी तरीके से जो बैकअप है लास्ट है मिरर बैकअप। मिरर बैकअप जो है वो, मिरर बैकअप इज कंपेरेबल टू फुल बैकअप। तो मिरर बैकअप भी एक तरीके से क्या है, फुल बैकअप के तरीके से। फुल बैकअप मीन्स कि आपके पास जो भी डेटा है उसका कंप्लीट बैकअप जो हो रहा है वो हो रहा है आपका मिरर बैकअप। वो क्या हो रहा है, मिरर बैकअप हो रहा है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया आज कि जो आपका डेटा है उसका बैकअप क्यों इम्पोर्टेंट है और किस किस तरीके से डेटा का बैकअप लिया जाता है, किस किस टाइप के डेटा का बैकअप होते हैं। तो 4 टाइप्स के डेटा बैकअप हमने डिस्कस किए। एक तो होता है फुल बैकअप, दूसरा इंक्रीमेंटल बैकअप, तीसरा डिफरेंशियल बैकअप और चौथा माइनर बैकअप। माइनर बैकअप, ये 4 टाइप के बैकअप्स हम डिस्कस कर सकते हैं टाइप्स ऑफ डेटा बैकअप के अंदर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटा रिकवरी। तो जैसे कि हम बात पहले ही कर चुके हैं डेटा रिकवरी के बारे में। डेटा रिकवरी में है क्या, तो डेटा रिकवरी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि डेटा रिकवरी क्या है कि जो डेटा है उसको आप डैमेज होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो वहां पे रिक्वायर की आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि, तो यदि टाइप्स ऑफ डेटा रिकवरी, यदि हमने कोई डेटा रिकवर भी किया है तो उसको हमारे सिस्टम या हमारे डिवाइस तक उस डेटा को किस तरीके से वापस से हम स्टोर कर सकते हैं, वो होगा रिकवरी। वो क्या होगा, रिकवरी। तो रिकवरी और रिस्टोरेज का मीन सेम सा है। रिस्टोर मतलब डेटा को वापस से रिस्टोर करना, रिकवरी मतलब वह प्रोसेस जिसके थ्रू आप डेटा को रिस्टोर कर रहे हो वापस से, वो होगा आपका डेटा रिकवरी। तो जो डेटा बैकअप में स्टोर है उसको वापस से रिकवर करना, कितने तरीके से हम उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 4 टाइप से हम डेटा को अलग अलग तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं। फाइल रिस्टोरेज, वॉल्यूम रिस्टोर, वेरी मटेरियल रिस्टोर एंड लोकल वर्चुअलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल रिस्टोर की। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल रिस्टोर की। फाइल रिस्टोर जैसे कि इसका नाम है कि फाइल रिस्टोर मतलब किसी पर्टिकुलर फाइल को ये रिस्टोर करता है, वापस से उसी जगह रिप्लेस करता है जहां से वो बैकअप पे थी। मतलब प्राइमरी लोकेशन जहां से फाइल लॉस्ट हुई थी उसी प्राइमरी लोकेशन पे लाके रिस्टोर करता है। जैसे कि अपन रिसाइकिल बिन के अंदर कोई भी फाइल को अपन रीस्टोर करते हैं, रिसाइकिल बिन में जो भी फाइल होती है उसको आप जब रीस्टोर पे क्लिक करोगे तो वो फाइल वहीं जाके स्टोर होगी जहां से उसको डिलीट किया था, तो वो प्राइमरी लोकेशन पे ही जाके स्टोर होती है। तो फाइल रिस्टोर जो रिसाइकिल बिन के अंदर जो प्रोसेस होता है, रिसाइकिल बिन से वापस से फाइल को जो रीस्टोर करने का जो प्रोसेस होता है वो एक तरीके से फाइल रिस्टोर का टाइप होता है। वहां पे हम जो रीस्टोर करते हैं वो एक जो फाइल रिस्टोर तरीके का मेथड होता है। तो फाइल रिस्टोर जैसे कि इसका साउंड है वैसे ही कि रिप्लेस्ड लॉस्ट फाइल, कि एक लॉस्ट फाइल को रिप्लेस करना कहां से, बैकअप से, और किस लोकेशन पे जहां से बैकअप लिया होता है जो भी इसकी प्राइमरी लोकेशन थी उस प्राइमरी लोकेशन पे वापस से रिस्टोर करना किस मेथड से होगा, फाइल रिस्टोर मेथड से होगा। तो फाइल रिस्टोर मेथड एक ऐसा मेथड है फाइल रिस्टोर करने का कि उसमें किसी भी फाइल को जहां से वो लॉस्ट हुई थी उसी जगह प्राइमरी लोकेशन पे वापस से क्या किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है। दूसरा है वॉल्यूम रिस्टोर।
अब जैसा नाम है वैसे इसका काम है वॉल्यूम की। जब डेटा लार्ज होता है हमारा, जब डेटा का जो वॉल्यूम होता है वो लार्ज होता है, उसको हमें रीस्टोर करना पड़ता है। लाइक फाइल और फोल्डर दोनों टाइप्स का डेटा है, और लार्ज टाइप की फाइल से लार्ज नंबर फाइल है, तो हमें उस समय वॉल्यूम रीस्टोर मेथड का यूज करना होता है। उस समय जो रीस्टोर हो रहा है डेटा वो वॉल्यूम रीस्टोर मेथड से रीस्टोर होता है। तो उस टाइम जो यूज किया करेंगे हम वो होगा वॉल्यूम रीस्टोर मेथड। तो उस टाइम पे यदि किसी भी लार्ज फाइल या फोल्डर को आप रीस्टोर कर रहे हो तो वो होगा वॉल्यूम रीस्टोर मेथड के थ्रू। तो इसके अंदर वॉल्यूम रीस्टोर मेथड के अंदर जो कंटेंट्स है वो शेयर किए जाते हैं, चूज किए कि कौन कौन से कंटेंट्स आपको शेयर करने हैं, रीस्टोर करने हैं। और ये जो रीस्टोर टाइप है, रिट्राइव द फाइल एंड फोल्डर, ये क्या रिट्राइव करता है? फाइल और फोल्डर, लार्ज नंबर फाइल और फोल्डर को ये रिट्राइव करता है, वापस से रीस्टोर करता है इन बेरियल मेटल रिस्टोर नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे बेरियल मेटल रिस्टोर नहीं नेसेसरी नहीं है, मतलब आपका कि जो एंटायर सिस्टम है वो जरूरी नहीं है कि पूरा एंटायर ही डेटा का बैकअप रिस्टोर किया जाए। यहाँ आप सेलेक्टेड जो भी शेयर करना चाहते हो फाइल या फोल्डर वो भी रिस्टोर कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर किसी फाइल या फोल्डर को रिस्टोर करने का एक तरीके का मेथड है, जिसके अंदर आप पूरे फाइल्स और फोल्डर्स को ना स्टोर करके पर्टिकुलर कोई भी फाइल्स और फोल्डर को भी क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। वो फाइल्स जो लार्ज नंबर के अंदर मतलब जो डेटा है वो लार्ज नंबर में है, तो वो भी यहाँ पे क्या हो सकता है, रीस्टोर हो सकता है। थर्ड है बेरियर मेटल रिस्टोर। बेरियर मेटल रिस्टोर है वो एंटायर सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम या कंप्लीट बैकअप को रिस्टोर करने का प्रोसेस है फ्रॉम अ बैकअप टू न्यू फिजिकल, बैकअप से न्यू फिजिकल सर्वर पे। जैसे हम बेटल मेरियर रिस्टोर का एग्जांपल जैसे कि आप एक नए फोन, आपका जो डेटा है वो फोन पे स्टोर कर दिया आपने, क्लाउड पे स्टोर कर दिया। जब आप नया फोन परचेज करते हो तो उसको, उस डेटा को नए फिजिकल सर्वर पे आप स्टोर कर रहे हो, तो उस टाइम जो प्रोसेस होगा वो बेरियर मेटल रिस्टोर टाइप का होगा। तो वहां से डेटा को रिस्टोर करना प्रोसेस क्या होगा, तो बेरियर मेटल रिस्टोर टाइप का होगा। तो जैसे सिंपल सा एग्जाम आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे फोन टाइप में एक फोन को लॉस होने पे दूसरे डिवाइस में आप फिजिकल दूसरे सर्वर पे डेटा को रिस्टोर कर रहे हैं, तो वो कैसा टाइप होगा, उसको कौन सा टाइप ऑफ डेटा रिकवरी हम कहेंगे, तो उसको बेरियर मेटल रिस्टोर डेटा रिकवरी हम बोलेंगे। तो ये बेसिकली जो है रेफर न्यू सिस्टम, जो अनयूज सिस्टम है उस पर डेटा को रिस्टोर करना किस मेथड के थ्रू, बेरियर मेटल रिस्टोर के थ्रू। यदि कोई भी जो अनयूज सिस्टम है, अनयूज सिस्टम पे जो डेटा रिस्टोर हो रहा है वो हो रहा है आपका बेरियर मेटल रिस्टोर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं बेरियर मेटल रिस्टोर। फोर्थ है आपका लोकल वर्चुअलाइजेशन। लोकल वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कि जो डेटा है वो किसी क्लाउड से आपकी लोकल डिवाइसेस पे डेटा स्टोर हो रहा है। क्लाउड से लोकल वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो बैकअप आ रहा है वो किसी क्लाउड से आपकी लोकल डिवाइसेस पे आ रहा है, वो दैट्स टाइप होगा, वो होगा लोकल वर्चुअलाइजेशन। तो लोकल वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करेगा, एक स्नैपशॉट ऑफ बैकअप डिवाइस का जो डिवाइस है उस पर डेटा का रिस्टोर करेगा, कहां से, उन क्लाउड वर्चुअलाइजेशन से। तो क्लाउड वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपका डेटा है वो आउटलाइन, मतलब लोकल डिवाइस पे ना स्टोर रह के किसी लोकल बैकअप पे नहीं रहेगा, ये आपका जो है ऑफ साइट डिवाइसेस पे किसी लोकल कंपनी के सर्वर पे स्टोर रहेगा। तो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ डेटा रिकवरी के बारे में डिस्कस किया कि बेसिकली 4 टाइप्स का डेटा रिकवरी हम कर सकते हैं, फाइल रिस्टोर, वॉल्यूम रिस्टोर, बेरियर मेटल रिस्टोर एंड लोकल वर्चुअलाइजेशन। तो आज की वीडियो में हमने देखा बेसिकली हमारे जो पॉइंट थे वो था बैकअप एंड रीस्टोर, उसके बाद में टाइप्स ऑफ बैकअप, इंपोर्टेंस ऑफ बैकअप एंड रीस्टोर एंड टाइप्स ऑफ डेटा रिकवरी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज हमने कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारा द्वारा दी गई जो वीडियोज है वो अच्छे लगेंगे। तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।